हेलो वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल जो है एब्सोल्युटली फ्री। तो आज मैं 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को मैथ्स का जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना एग्ज़ाम में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, एक्साइटेड या डर लग रही है? एक्साइटेड है ना, वेरी गुड। तो क्या होता है, बच्चों को सम्स आते हैं, समझता है, ठीक है, लेकिन वो सम किस तरह से पूछा है, क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, आंसर किस तरह से लिखने चाहिए, ये बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। इसकी वजह से ही बच्चों के मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें बहुत सारे ट्विस्ट होते हैं, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मली बुक्स में से आंसर्स सम सॉल्व करते हैं, आंसर्स लिखते हैं, उसी तरह के आंसर्स नहीं आएंगे आपको। थोड़ा सा अलग सवाल पूछते हैं ये लोग, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ट्विस्ट देते हैं क्वेश्चन में, तो अभी तुम लोग को क्वेश्चन किस तरह से समझना चाहिए। ओके, सो आर यू रेडी? ओके, चलो देन ऑल द बेस्ट तुम लोग को। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 में चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड राइट द स्टेटमेंट विथ आंसर। अभी यहाँ पे तुम लोग को A, B, C, D 4 आंसर्स दिए हैं। उन 4 आंसर्स में से करेक्ट आंसर ढूंढकर यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो अभी 1, राइट द नंबर इन वर्ड्स 2089। अभी किसी किसी को समझ में नहीं आता होगा तो मैं सिंपल तरीका बताती हूँ। जैसे देखो भाई, प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो यूनिट, टेंस, 100, 1000, है ना। तो 2089 आएगा इसका आंसर। ओके, तो 2089 ए है इसका आंसर। उसके बाद 2, प्लेस नेम ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट इन द नंबर 9999 इज डैश। अभी अंडरलाइंड डिजिट है, उसका प्लेस वैल्यू हमें बताना है कि क्या है, ठीक है। अभी ये है यूनिट, है ना, ये है टेंस, ये है हंड्रेड्स, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? हंड्रेड्स हो गया। ओके, अभी देखो यहाँ पर 3 में इन लोगों ने क्या दिया है, 9 प्लस बॉक्स इक्वल टू 9 दिया है क्या नहीं। अभी 9 प्लस क्या आएगा? 0 आएगा, है क्या नहीं। तभी आंसर 9 आएगा ना हमारा। अगर 9 1 करेंगे हम लोग तो 10 हो जाएगा, वो 9 2 करेंगे तो वो 11 हो जाएगा, है क्या नहीं। इसके लिए 0 ही आएगा इसका आंसर। 4, 10 टेंस आर इक्वल टू, अभी 10 टेंस यानी 10 जो है वो 10 टाइम, तो 10 टेंस टेबल याद है क्या नहीं तुम लोग को? हमेशा बोलती हूँ टेबल याद कर लिया करो। अभी तक तो तुम लोगों के 20, चलो मैं 30 बोल रही थी, लेकिन 20 तक तो टेबल बाय हार्ट हो ही जाने चाहिए। हुए क्या नहीं मुझे ज़रूर बताना। आप हर रोज़ बोल रहे हैं क्या नहीं? अगर नहीं बोल रहे हैं तो बोलना शुरू कर दीजिए आज से ही, ठीक है। तो अभी 10 टेंस 100, तो इसका आंसर आएगा 100। 5, डैश सिंबल इज यूज्ड फॉर शोविंग सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स इक्वल टू का साइन कौन सा है क्या नहीं? हाँ, तो ये आएगा D इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। ये क्या है भाई? मल्टीप्लिकेशन साइन है क्या? रॉन्ग साइन है, ठीक है, वॉट एवर, लेकिन ये इक्वल टू साइन नहीं है, दैट्स इट। ओके, नाउ 6, 97 इंटू 7 इक्वल टू। अभी तुम लोग को क्या करना है? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है, तो टेबल लर्न होनी चाहिए। ओके बच्चों, टेबल अगर याद रहेंगे तो आप लोगों के सम्स भी आप इजीली फटाफट माउथ में ही सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी जैसे 7 7 से कितने होते हैं? 49। ओके, 49 के 9, 4 ऐड करेंगे हम लोग उसको, फिर 7 9 63। 63 में कितना ऐड करना है हम लोग को?
4, 63, 64, 65, 66, 67। कहाँ गया भाई 67? तो अपना आंसर क्या आया? बी इज द आंसर। ओके, नाउ 7, द ग्रेटेस्ट नंबर अमॉन्ग्स द फॉलोइंग नंबर इज। अभी ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन नंबर्स में से? तो भाई ऑब्वियसली अभी 9 है, तो ये 7 को देखने की जरूरत ही नहीं है क्या नहीं? अभी 9 में हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो यहाँ पर इन लोगों ने कैसे कंफ्यूज किया तुम लोग को? 9879 बड़ा है क्या 9897 बड़ा है? ऑब्वियसली 97 बड़ा है ना, तो डी इज द आंसर। समझ गए तुम लोग? वेरी गुड। 8, देयर आर डैश जीरो इन नंबर 10,000। अभी 10,000 जब लिखते हैं तो उसमें कितने जीरोस होते हैं? 10,000, 30,000 में है क्या नहीं? और 10 का एक जीरो, टोटल कितने हो गए? 4 जीरो। तो बी इज द आंसर। ओके, तो समझ गए ना तुम लोग? इस तरह से तुम लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चंस को। ओके, अभी देखो भाई, यहाँ पर इन लोगों ने ना आप लोगों को मैच द फॉलोइंग जो है ना वो थोड़ा अलग दिया है, कंफ्यूज किया है इसमें आप लोगों को। अभी नॉर्मली क्या हो जाएगा, बच्चे डर जाएंगे, अरे भाई ये क्या दे दिया है ना? तो अभी यहाँ पर है ना, इन लोगों ने देखो, मैं बोलती हूँ ना तुम लोग को टेबल बाहर करो, 80 तक 20 टेबल तो कम से कम आपके बाहर रहने चाहिए। अभी इसे मुंह में जुबानी याद रहने चाहिए, ठीक है? देखो अभी सब टेबल के बेस पे है तुम लोग क्वेश्चंस। अभी देखो यहाँ पे 13 7 दिया है, तो 13 का टेबल 7 तक बोलना है तुम लोग को। बोलो अभी, बोलो तुम लोग टेबल। 13 7 कितने होते हैं? यस, 13 7 91। तो अभी यहाँ पर इन लोगों ने हम लोग को ग्रुप बी में दिया है 90 - 0, 90 + 1, 90 - 2, फिर 97 + 1। तो तुम लोगों को समझना है क्या है करके, ठीक है? तुम लोग यहाँ पे टोटल भी करके रखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखना है तुम लोग को, ठीक है? और मैं भी इसके लिए नहीं लिख रही हूँ क्वेश्चन पेपर पे, वैसे भी नहीं लिखते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए। अभी तो मैं बच्चों से लेती हूँ, फिर इसके लिए मैं नहीं लिख रही हूँ, तुम लोग को समझा रही हूँ खाली। अभी 13 7 91 हुआ है ना? तो अभी यहाँ पर कौन सा है 91? ये देखो 90 + 1, तो इसका मैचिंग यहाँ पे होगा ना, तो 13 × 7 = 90 + 1, ऐसे ही लिखना होगा शायद, ठीक है? हाँ, नहीं तो इसके आगे खाली 90 + 1 लिख दो, 90 + 1, तो 91। ओके, अभी 2, 18 5। अभी 18 5 कितने होते हैं? हाँ, 18 5 90 है ना? तो अभी इसका क्या आंसर आएगा देखो, फाइंड आउट करो। 90 - 0 मीन्स 90 आया है ना, 91 - 2a नहीं आएगा, 97 + 1 भी नहीं आएगा, तो हमारा आंसर क्या है? ये है 90 - 0। तो सेकंड का आंसर है 90 - 0। अभी 3, 14 × 7। अभी 14 7 कितने होते हैं? करेक्ट, 98। तो अभी 98 कहाँ पे है फिगर? 97 + 1, 98। तो 14 7 97 + 1, ये इसका मैचिंग है, ठीक है? अभी फोर्थ वन इज 80 + 9। 80 + 9 कितने होते हैं? 89। अभी यहाँ से हम लोगों को अभी बचा तो एक ही है, 91 - 2 इज आंसर इज 89। तो 91 - 2 यहाँ पर आएगा। समझ गए ना? देखा ना कितना कंफ्यूज किया है इन लोगों ने? तो इस तरह से तुम लोगों को आंसर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है? हाँ, अभी ऐसे तुम लोग को आएगा सवाल तो बिल्कुल भी कंफ्यूज
नहीं होना है तुम लोगों को, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग एनी 4। तो अभी इसमें के कोई भी 4 सम तुम लोग को सॉल्व करने हैं, ठीक है। अभी 1 में है एडिशन। एडिशन देखो भाई, यहाँ पर इन लोगों ने दिया है 280 प्लस 399, तो 099 आएगा। 8 प्लस 9 17 एडिशन यहाँ पे 1, उसके बाद 3 और 2 5 एंड 1 697। तो इस तरह से तुम्हें एडिशन करना है अपने आंसर पेपर पे, ठीक है। तो नंबर जब लिखते हैं तो बराबर से डाउन टू डाउन लिखना, यहाँ वहाँ मत लिखना। बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं, साइन नहीं देते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं देते हो तुम लोग, इसकी वजह से तुम लोग के मार्क्स मजबूरी से काटने पड़ते हैं टीचर लोगों को, ठीक है। तो ये गलती तुम लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। गुड। अभी देखो यहाँ पर 589, देखो अभी इन लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, देखो 589 प्लस 500-9। तो अभी ये जो अंदर का फिगर है हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो अभी कैसे करेंगे हम लोग, 9 9 18 के 8 ऊपर 1 लिखा हम लोगों ने, क्योंकि इसे हम लोग को ऐड करना है नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर 6 है, तो 8 टू 16 होता है ना। अगर 8 हम लोग रखते हैं यहाँ पे तो, लेकिन हम लोग को 1 नीचे लेना है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 7 and 8 15 and 1 is 16। 7 5 5 10 16 है ना इसका आंसर, तो 16 का 1 यहाँ पे आएगा, ओके। फिर 5 and 5 10 and 1 11। समझ गए क्या तुम लोग? अभी देखो क्वेश्चन क्या है भाई, 589 प्लस 500 बॉक्स और 9 दिया है हमें एंड में, ठीक है। हाँ, सॉल्व करके देंगे तो बहुत खुशी होती है तुम लोग को, है ना, ठीक है। तो अभी देखो ये जो सम है एडिशन है, एक तो है क्या नहीं, साइन क्या है, एडिशन है। तो साइन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। एडिशन पूछा है कि सब्ट्रैक्शन पूछा है, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है, ओके, एग्जाम में। अभी 9 and 9 कितने हुए, 18 है क्या नहीं। फिर 18 आंसर तो उन लोगों ने दिया है हम लोग को, 8 है यहाँ पे। 9 9 18 का 8 यहाँ पे लिखा, हम लोग को 1 जो है वो इसमें ऐड करना है क्या नहीं। फिर अभी यहाँ पे इन लोगों ने हमें आंसर दिया हुआ है, ये मैं आंसर लिख देती हूँ और यहाँ पे बॉक्स है, ठीक है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे तुम लोग को, ओके। तो अभी हमें 1 ऐड करने के लिए है यहाँ पे। फिर 8 to 16 होता है ना, अगर मैं 8 लिखूँगी यहाँ पे तो 8 8 16 1 17 हो जाएगा वो। इसके लिए मैं एक कम लिखूँगी यहाँ पे, 7 and 8 15 and 1 ऐड किया, वो हो गए 16। फिर 16 जो है यूनिट नंबर यहाँ पे लिखा और टेंस का नंबर यहाँ पे, ओके, ऐड करना है हमें इसको। तो 5 and 5 10 and 1 is 11 और यहाँ पे आएगा 1। समझ गए ना अभी, गुड। अभी यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन भी तुम्हें कैसे दिया है इन लोगों ने, 350 माइनस 275। अभी सब्ट्रैक्शन मैंने सिखाया है तुम लोगों को, अगर तुम लोगों ने वो मेरा वीडियो नहीं देखा है ना बच्चों, तो बहुत नुकसान होगा। अभी भी वक्त है,
देख लो मेरे सारे वीडियोस, ऑल सब्जेक्ट सिखाए हुए मैंने विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स विथ एक्सप्लेनेशन, जैसे अभी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना वैसे ही, ठीक है। तो अभी सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे हम लोग, देखो अभी यहाँ पे इन्होंने हमें दिया है 350 माइनस 275, ओके। और यहाँ पे एंड में हमें इन लोगों ने 5 दिया है, फिर यहाँ पे बॉक्स दिया है और यहाँ पे भी हमें बॉक्स दिया है। तो अभी ये हमें आंसर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी देखो भाई यहाँ पे 0 में से 5 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, अभी इन लोगों ने यहाँ पे तुम्हें कंफ्यूज कर दिया है। फिर कोई कोई क्या करेगा, हाँ हाँ 0 है ना 5 है ना तो रख दिया, नहीं है ऐसा, ठीक है। तो अभी 0 है और 5 उसमें से माइनस करने हैं, तो अभी हम क्या करेंगे, बाजू वाले से 1 लेंगे। तो भाई अल्लाह के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे दे दे, तो 5 के हो गए 4 और 0 के हो गए 10, ओके। फिर अभी 10 में से 5 माइनस हो गए तो हो गए 5। अभी अगेन द प्रॉब्लम इज सेम, 4 में से -7 नहीं होते हैं। फिर बाजू वाले से मांगो भाई, भाई अल्लाह के नाम पे दे, भगवान के नाम पे दे, तो 3 के हो गए 2 और 4 के हो गए 14। याद आ रहा है ना, वेरी गुड। अभी 14 में से 7 गए तो 7 है ना, 7 और 2 में से 2 गए 0, तो हमारा आंसर क्या आया भाई, है ना 75 आया ना। ये ट्विस्ट है कहानी में, समझे। तो कभी भी ऐसे मत करना, 0 है 5 के 5 नीचे लिखे नहीं होता है ऐसे। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं ना उनसे मैं बोल रही हूँ ये बात, क्योंकि जो मेरे बच्चे हैं ना ऑलरेडी जो पढ़ते हैं ना वो लोग ये गलती नहीं करेंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ तुम लोग को, क्योंकि मैंने सिखाया ही ऐसे बच्चों को। एक बार देख लिया तो आना ही चाहिए उन लोग को, ठीक है। इसके लिए आपको नए हैं, आपको मैं बोलती हूँ कि देखो और सीखो, ओके। अभी देखो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया है, 9 बॉक्स 0 माइनस 8 बॉक्स 0 है ना। तो अभी 0 0 0 है, अभी 0 है तो फिर 0 0 ही आएगा, है ना। 0 0 0 और 9 में से 8 गए, 1 बचा, ठीक है। और इधर तुम लोग 1 1 भी लिखेंगे, 1 में से 1 गया 0, ऐसे कुछ भी नंबर लिख सकते, लेकिन मैं तो सलाह देती हूँ 0 0 0 ही कर डालो, तो टेंशन नहीं, ओके। समझ गए ना। अभी यहाँ पर दिया है ए अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने तो बहुत ही डिटेल में आप लोगों को सिखाया हुआ है, चढ़ता क्रम और उतरता क्रम कहते हैं उसको, ठीक है। तो अभी सबसे जो बड़ा नंबर सबसे पहले आएगा, उससे छोटा नंबर बाद में आएगा, उससे छोटा नंबर उसके बाद, उसके छोटा उसके बाद, ठीक है। 4 3 2 1 डिसेंडिंग ऑर्डर, ओके। एंड 1 2 3 4 इज असेंडिंग ऑर्डर, ओके। तो अभी सबसे पहले बड़ा कौन सा है भाई, 5909 इज द बिगर नंबर, 5900 उसके बाद आएगा, फिर 5099 आएगा, फिर उसके बाद 5009 आएगा, ओके। नाउ बी रीड द नंबर एंड राइट द नंबर। अभी ये रीड एंड राइट 7090, तो 7090 कैसे लिखेंगे हम लोग, 7090, ओके। टू 5008, तो 5008 प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, समझे। जहाँ पे नंबर्स नहीं दिए होते हैं वहाँ पे 0 ही आएगा, ये मैंने सिखाया है तुम लोग को, ओके। अभी उसके बाद मल्टीप्लाई दिया है यहाँ पे, जिसके लिए टेबल याद होनी चाहिए आपको। 9 9 81 का 1, यहाँ पे आएगा 8, 9 5
एक बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन है ना। 59 इंटू 9, 9 9 से 81 का 1, 8 हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें ऐड करना है। 9 5 जो 45, 45 एंड 8 कितने होते हैं 53। अभी क्या होता है ना, कभी कभी बच्चों क्वेश्चन पेपर में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाती है। जैसे अभी इस पेपर में मुझे अभी दिखाई दिया है, तो यहाँ पे 53 आना चाहिए था, अभी इन्होंने गलती से 13 कर दिया है, तो ये गलत है क्या नहीं। तो तुम लोगों को कभी कभार ऐसे हो जाता है, भाई इंसान है आखिर, गलती तो होती है, ठीक है। तो तुम लोगों को बताना चाहिए टीचर्स लोगों को कि टीचर इसमें गड़बड़ है और ये आंसर बराबर नहीं है। कोई कुछ नहीं बोलने वाला है तुम लोग को। ऊपर से फिर टीचर जो रहते हैं ना, वो लोग करेक्शन करके फिर सारे क्लासेस में जाके बताते हैं कि भाई ये जो है ना यहाँ पे 53 है करके, ठीक है। अगर तुम लोग ऐसा कुछ मिलता है पेपर में तो तुम्हें टीचर को बताना तुम लोगों का फर्ज है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे 90 इंटू 8, 800 आएगा एंड 8 9 जा 8 9 जा 72, ठीक है। तो 720 720 इसका आंसर आएगा। ओके, नाउ डिवीजन मैंने सिखाया हुआ है ऑलरेडी आप लोगों को। डिवीजन कैसे करना है, 5 1 जो 5, ये माइनस का साइन आप लोग देते नहीं हो तो वो गलती मत करना, ठीक है। 5 1 जो 5, 6 में से 5 गए -1, ओ माय गॉड। फिर ऊपर से 6 लेना है नीचे, यहाँ पे इन लोगों ने 5 लिखा है तो ये गलत है, फिर से 6 है ऊपर से नीचे, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे 5 है ना, सॉरी 6 5 3 जो 15, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गई हूँ। ये बराबर है ये सब। एक मिनट में तुम लोग को नोटबुक में करके दिखाती हूँ। फिर बॉक्स, जहाँ जहाँ पे बॉक्स है ना वहाँ पे बॉक्स बना देना भाई तुम लोग, हाँ ओके। तो इस तरह से सम तुम्हें सॉल्व करना है। उसके बाद दिया है इन लोगों ने 8 डिवाइडेड बाई 89, 8 1 ज 8, 8 1 ज 8, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से लिया 9, फिर 8 1 ज 8, माइनस साइन देना भूलना मत, 9 में से 8 गए बचा 1, ठीक है। मिल गए आंसर सारे, वेरी गुड। अभी कमेंट मत करना, मैं सॉल्व करके दिखाओ करके, दिखाई देती हूँ, जाने दो। 8 डिवाइडेड बाय 89, 8 1 ज 8, माइनस साइन देना भूलना मत, 8 में से 8 गए 0, ऊपर से 9 नीचे लिया हम लोगों ने, फिर से 8 1 ज 8, माइनस साइन देना भूलना मत, 9 में से 8 गए बचे 1, तो ये हमें मिल गए आंसर्स, ठीक है। अभी बॉक्स जहाँ जहाँ पे बनाने हैं वहाँ पे बना दो बॉक्स, ठीक है। अपना तो सम हो गया है पूरा, ठीक है, गुड। समझ में आना चाहिए बच्चों, अगर समझ में नहीं आया ना तो गए आपके मार्क्स, ततपापा हो जाएगा पेपर देखते ही। 6 1 write any 2 5 digit numbers having 5 in its hundreds place। अभी कोई भी 5 डिजिट नंबर तुम्हें लिखना है, लेकिन 100 प्लेस पे 5 ही आना, सॉरी 2 5 डिजिट नंबर लिखने हैं, ओके, और 100 प्लेस पे ही 5 आना चाहिए, यस। तो अभी कैसे लिखेंगे हम लोग, 100 प्लेस पे 5 आना चाहिए, 5 डिजिट नंबर लिखना है हम लोग को। तो
2 लिखना है ना। 5 5 5 5 5 लिखो। आ गया। 100 प्लेस पे यूनिट, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000। ओके, फिर कोई भी नंबर लिखो भाई। 100 के प्लेस पे आपका आना चाहिए 1 2 5 7 3। आया 100 प्लेस पे 5, बस इनका वही कंडीशन है। आगे पीछे कोई भी नंबर लिखो, 100 प्लेस पे 5 आना चाहिए, वही उनका कंडीशन है। ओके, हाँ। नाउ to write what will be the place value of the digit 4 in the number 400। सवाल में ही जवाब है। The place value of digit 4 is what? Place value of number is very important। 400 में यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड्स, तो क्या हो गया इसका वैल्यू? हंड्रेड्स। ओके, हाँ, गुड। नाउ क्वेश्चन 4 एक्टिविटी सॉल्व एनी वन। ड्रॉ द स्केल अप टू 5 सेंटीमीटर। अभी ये तुम लोग को ड्रॉ करना है 5 सेंटीमीटर स्केल लेके, पट्टी लेके उसको 5 सेंटीमीटर जो मैंने सिखाया है, तुम लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, ठीक है। तो मेजरमेंट करना उसको, क्योंकि अभी स्केल नहीं है, मैं लेके बैठी हूँ। ओके, आप लोग वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। उसके बाद है 2। इफ 21 balloons आर टू बी डिवाइडेड इंटू 3 लाइन्स। 21 बलून्स जो है गुब्बारे डिवाइडेड इंटू 3 लाइन्स। 3 लाइन में अगर हम लोगों ने उसको डिवाइड किए हैं, उनको 3 लाइन में बांटे हम लोगों ने इक्वली, तो हाउ मेनी बलून्स डज ईच लाइन विल हैव। तो हर एक लाइन में कितने बलून्स आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? करेक्ट, इसके लिए हम लोग को करना पड़ेगा डिवीजन। तो 21, मैं सब गिचमिट कर रही हूँ, डिवाइडेड बाय 7, 7 3 21। एक मिनट, 3 लाइन्स में है, ये ऐसे जल्दबाजी तुम लोग मत करना भाई। 3 7 21। ओके, तो 3 लाइन में कितने बलून्स आए हैं? 7। तो तुम्हें लिखना है 7 बलून डज ईच लाइन विल हैव 7 बलून्स, ऐसे लिखना है तुम लोग को आंसर। ओके, और इस तरह से तुम लोगों का जो है क्वेश्चन पेपर हो गया कंप्लीट, और तुम लोग को मिले हैं आउट ऑफ मार्क्स। ओके, तो चलो देन, ऑल द बेस्ट तुम लोग को तुम्हारे एग्जाम्स के लिए भाई। सोच समझ के अच्छे से आंसर्स लिखना, ओके, तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसीलिए तो जाते हैं ना मैथमेटिक्स, दिखने में बहुत इजी लगता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना थोड़े भी घुमा फिरा के, तो दिमाग बंद हो जाता है, अपना दिमाग की बत्ती बुझ जाती है। इसके लिए उसको बहुत ही अलर्टली, बहुत ही केयरफुली पढ़ के हमें पेपर सॉल्व करना होता है। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है हम लोग को, क्वेश्चन समझ के अच्छे से लिखना है। जो आता है पहले उसे सॉल्व करो, जो नहीं आता है उसको छोड़ दो बाद में के लिए, ठीक है, जगह छोड़ दो उसके लिए, फिर जो आ रहे पहले उसको सॉल्व कर देने का, ठीक है। डोंट वेस्ट योर टाइम, उसके सोचने में टाइम बर्बाद मत करो अपना, ठीक है। फिर एंड में लेके बैठो उसको सर पकड़ के तुम्हारा, ठीक है। वैसे तो होगा नहीं, लेकिन मैं बोल रही हूँ तुम लोगों को, जो पहले आ रहा है इजी है उसे पहले सॉल्व कर लेना। ओके, चलो देन, ऑल द बेस्ट तुम लोग को, एंड बाय बाय।